तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मैं प्राची मैम और फिर से आपका स्पेनिश चैनल साइंस बाय प्राची में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर गए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो कि होने वाली है क्लास 12 केमिस्ट्री, यानी कि आपकी संपूर्ण बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि हम वन शॉट यानी कि एक ही क्लास में हम सारे रिएक्शन को आज हम करने वाले हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा इस कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्लास को पूरा देखिएगा और ये देखिएगा मैम आज कितने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आई हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में 4-5 साल से लगातार पूछे भी जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट होंगे। ऐसा ना हो कि क्लास आप मिस कर दें और यही रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में फिर से दिख जाए तो आपको वहाँ पर पछतावा होगा। इसलिए क्लास को आप पूरा अंत तक देखिएगा, कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए। जो भी रिएक्शन का डर होगा वो आपका आज खत्म हो जाएगा, रिएक्शन आपको अच्छे से आने लगेगी। इसलिए क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैम मेरे लिए मेहनत कर रही हैं तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम कितना बेस्ट कंटेंट के साथ कितना बेस्ट तैयारी आपकी हम करा सकें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपके जितने प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व बुक को भी हम आपके सामने अच्छे से सॉल्व कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं उन सभी क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपका सपोर्ट आपका साथ रहा हम आपके लिए और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या होता है जब, जो टोटल रिएक्शन है आपके क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। जिन्हें क्या होता है जब के ही क्वेश्चन उठाएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे यही क्वेश्चन कैसे प्राप्त करोगे, मैं आपसे कैसे पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप सभी अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, हम फेक नहीं बताएंगे। आपके पास अनसॉल्व है, आपके पास बुक्स है, आप वहां से उठा के देख लीजिए। ये जो क्या होता है जब कैसे प्राप्त हुआ क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। और उसके बाद में और ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। और इतना मान लीजिए आपके पास अनसॉल्व है बुक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में PYQ जो है प्रीवियस ईयर में जो आज हम क्वेश्चन बता रहे हैं वहां से उठा के देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीटेड है। यानी कि क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप एकदम कॉपी पे लेकर के सीरियस होकर एकदम अच्छे से बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते हुए चलिए, यही क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन के बाहर एक भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है और क्वेश्चन जो है वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। क्वेश्चन है आपका क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। 2024 में, 19 में, 17 में और 16 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है? 2025 में रिपीट हो सकते हैं। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएं। तो क्वेश्चन में आपको लेना क्या है, रिएक्शन में आपको लेना क्या है, यहाँ पर ध्यान मुझे फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। तो याद रखना आपको ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए आप इसे अभी तुरंत एकदम अच्छे से रट लेंगे, तैयार कर लेंगे। लेना आपको यहाँ पर है 6HCHO 6 मोल क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है, 6 मोल फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। और आपको 4 मोल अमोनिया लेना है। NH3 क्या लेना है, 4 मोल लेना है। और इसकी अभिक्रिया जब इससे अमोनिया के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब आप अमोनिया के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ से मिलता है CH2 का होल 6N4 और यहाँ पर 6H2O आपको यहाँ से प्राप्त होता है। और ये जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपाउंड का जो नाम है वो है इसका यूरोट्रोपिन। क्या बना है, यूरोट्रोपिन आपका बना हुआ है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप इसे अभी तुरंत एकदम अच्छे से तैयार कर लें। जब हम लेते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, उसकी अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं, क्या प्राप्त होता है, यूरोट्रोपिन। ये तो क्या होता है जब का क्वेश्चन था। आपसे पूछ सकते हैं कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें और तैयार करें। अगला क्वेश्चन है यहीं पर, फॉर्मेल्डिहाइड को
क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान समझिए। फॉर्मल्डिहाइड को सान्द्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। 2024 में, 23 में, 19 में, मतलब 23-24 लगातार पूछा हुआ, क्या 25 में नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। बस आप क्वेश्चन को समझ लें, एग्जाम में हमारे आएगा ही आएगा। हमको क्या लेना है? यहाँ भी हमको लेना है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ पर आपको लेना है 2 मोल। कितना मोल लेना है? 2HCHO। रिएक्शन को आपको कुछ ही रिएक्शन ऐसे हैं, कुछ ही रिएक्शन जो आपको याद करके जानी पड़ेगी, बाकी सारे रिएक्शन हम आपको समझा देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। और प्लस में लेना क्या, किसी रिएक्शन करवानी है? NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन आपको करवा देनी है। जैसे क्वेश्चन में कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या बनता है ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ बनेगा आपका CH3OH मिथिल एल्कोहल, साथ में आपका CHCOO Na आपका यहाँ से बनेगा। क्या बनेगा? HCOO Na आपका बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, दोनों आपके सामने मेंशन किया हुआ है कि आपके एग्जाम में कितनी ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और जो अगला रिएक्शन है वो भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए 2020, 19 और 17। मतलब रिएक्शन बहुत रिपीटेड होती है, बस आपको तैयार करके जाने अच्छे से। और कुछ ही रिएक्शन है, हमें लगता है ये चैप्टर चल रहा है आपका एल्डिहाइड कीटोन, और ये वाला आपका चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला। इसी चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और कुछ ही रिएक्शन ऐसी है जो याद करनी पड़ेगी, बाकी सब हम समझा देंगे इजी वे में, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपको याद करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि उसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मैकेनिज्म आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे आप क्लास में जाएंगे तो आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या कैसे होता है। तो अभी हमको क्या करना है? केवल रिएक्शन करना है। दिया क्या गया है? दिया गया है बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ये सवाल ध्यान समझिए। अभी पूछा था फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। अब पूछ लिया आपका बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सेम वही रिएक्शन है। 2 मोल यहाँ भी आपको क्या लेना है? जैसे यहाँ पर इसके पहले 2 मोल लिए थे आप, क्या HCHO लिए थे, यही वाली रिएक्शन सेम है। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या लेना है? 2 मोल बेंजल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है? 2 मोल बेंजल्डिहाइड लेना है। तो ये हम ले लिए क्या? 2 मोल बेंजल्डिहाइड, यानी कि क्या? CHO। क्या बेंजल्डिहाइड मतलब इसके ऊपर क्या? CHO। 2 मोल बेंजल्डिहाइड ले लिए। इसकी अभिक्रिया कैसे करवानी है? कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ करवानी है। किसके साथ में? कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ में हमको इसकी रिएक्शन करवानी है। यहाँ से प्राप्त होगा आपका CH3 बेंजीन रिंग, और यहाँ पर CH2OH बेंजल्डिहाइड, और साथ में प्राप्त होगा आपका बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर आपको प्राप्त होगा COO, और यहाँ पर क्या? Na, सोडियम बेंजोएट। ये क्या बना है? सोडियम बेंजोएट बना है, और साथ ही साथ क्या बना है? बेंजल्डिहाइड बना है। क्या बना है? बेंजल्डिहाइड बना है। ये रिएक्शन आपको दोनों तैयार करके जाने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के होने के साथ साथ आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो चलिए अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है, ध्यान समझिए, वो दिया गया है आपको यहाँ पे एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। किसको? एसिटिक अम्ल को। अब हमको एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। सबको पता है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3CO और यहाँ पर O और H। क्या? CH3COH यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। किसके साथ रिएक्शन करवानी है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ में रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? ध्यान समझिए। अब ये रिएक्शन नहीं रखना है, बस अभी आपको बताया 2 रिएक्शन आपको तैयार करके आनी है। तो यहाँ से होगा ये बॉन्ड आपका जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन इधर जुड़ेगा, 1 क्लोरीन इधर जुड़ेगा, बचा हुआ 3 क्लोरीन, 1 फास्फोरस यहाँ लगेगा, PCl3 यहाँ लगेगा। बनेगा आपका क्या? CH3 और क्या? CO और क्या? Cl बना है। एसिटिल
एसिटिक क्लोराइड बना है और साथ ही साथ क्या निकला है POCl3, क्या POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस में क्या HCl, प्लस में क्या HCl। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमने क्या लिया एसिटिक अम्ल लिया, क्या लिया एसिटिक अम्ल लिया, उसकी अभिक्रिया PCl5 से कराई, बॉन्ड टूटे, यहाँ से बना CH3COCl एसिटिल क्लोराइड और साथ ही साथ POCl3 यानी कि फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और साथ ही साथ क्या निकला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका निकल गया। रिएक्शन दोनों कर लीजिए, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर अब अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए, आप रिएक्शन को कर लिए होंगे, आप ये देख रहे हैं कि रिएक्शन कितनी बार पूछी हुई है आपके एग्जाम में। अगले रिएक्शन बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन आप देखेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2024 में, 19 में और 17 में रिएक्शन पूछी हुई है। कह रहा है एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। मतलब क्या होता है जब हमको क्या करना है, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो चलिए, रिएक्शन में पहले जो जो कहा होता है उसको ले लीजिए। क्या लेना है, एसीटोन। एसीटोन को हम ऐसे ले सकते हैं, एसीटोन CH3 और CO और क्या CH3 क्या होता है, एसीटोन होता है। हमने क्या लिया, एसीटोन लिया। एसीटोन की अभिक्रिया किससे करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, CHCl3 होता है। क्या होता है, CHCl3 होता है। किसकी उपस्थिति में करवाना है, KOH की उपस्थिति में करवाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराना है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान देना है, यहाँ से होगा ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ में एक बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, फिर बचा CCl3 एक बॉन्ड के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। कुल मिला के आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, CH3 वैसे जो का त्यों हमने लिख दिया। इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में एक OH गया है, ये ऐसे जुड़ गया। फिर जो दूसरा वाला बॉन्ड था उसके साथ बचा हुआ है CCl3, ये बन गया। और ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन बना है। क्या बना है, क्लोरीटोन। ये आपका कंपाउंड बनेगा। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, क्या है क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ईयर में आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है 2024 में, 20 में, 18 में और 17 में। रिएक्शन रिपीट हो रही है। रिएक्शन रिपीट होने का मतलब ये है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन ही रहेंगे आपके एग्जाम में, नए क्वेश्चन नहीं रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन को छोड़कर आए तब वो आपकी गलती है, क्योंकि मैम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, बनती है कि मेहनत करिए, क्लास को पूरा देखिए, पूरा क्लास को नोट कीजिए, क्वेश्चन को, सोल्यूशन को, और यही रिएक्शन को हम तैयार करके जाइए, आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगी। आपको हम इस चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। आपको पता होगा, अगर आप नहीं देखे तो आप चैनल पेज पे जाइए, आप जाइए, देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आल नेमिंग रिएक्शन, मतलब पूरे बुक का जितनी आल नेमिंग रिएक्शन है वो हमने आपको करा दिया है। और साथ ही साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो फिजिक्स के हैं पूरी बुक का, वो हमको हमने आपको 3 पार्ट में करा दिया है। अब इसके बाद आपका आएगा केमिस्ट्री का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसको आप कर लीजिएगा। मतलब अगर आप चैनल पे जुड़ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा हम आपकी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। उससे आपसे हमको बस यही चाहिए कि आप सपोर्ट कीजिए हमारा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए हम और बेहतरीन करेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। लेकिन आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमको चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेना क्या है, फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ हम फॉर्मिक अम्ल ले लेते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल में ध्यान देना है आपको, फॉर्मिक अम्ल में हमको लेना है HCOO और यहाँ पर NH4। ये है क्या, हमको लेना था फॉर्मिक अम्ल, हमने क्या ले लिया, फॉर्मिक अम्ल ही है। यहाँ पर आप लिखेंगे ये क्या लिए हैं हम, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का उदासीन विलयन, उदासीन विलयन लेना है, उदासीन विलयन। क्या आप रिएक्शन थोड़ा याद नहीं कर सकते अपने नंबर के लिए, याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, क्या लेना है, इससे रिएक्शन करवानी है,
क्या प्राप्त करना, तीन ही चीजें आपको याद रखनी है, रिएक्शन आसान हो जाएगी। फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करवाना है। फेलिंग विलयन मतलब 2CuO के साथ में रिएक्शन करवाना है। बनेगा आपका यहाँ से आपकी रिएक्शन जो होगी वो बनेगा Cu2O और प्लस में बनेगा आपका NH4 और CO3 आपका ये बनेगा। तो हमने क्या किया, रिएक्शन को क्या बोला था, फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, क्या होता है। हमने जब फॉर्मिक अम्ल को उदासीन फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ में गर्म कराया तो 2CuO प्लस में NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर विश्वास नहीं होता, काफी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाते हैं, कहते हैं पूरी बुक का बेमतलब क्वेश्चन और कहते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी रट लेते हैं। लेकिन हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं, आप उठाइए बुक, अनसॉल्व उठाइए, वहां देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और यही सारे क्वेश्चन आपके बुक एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ जाते हैं। चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं और जो अगली रिएक्शन है आज की वो है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है, 2-ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। क्या 2-ब्रोमोपेंटेन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2-ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमको क्या करना है, गर्म करना है। लेना क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन 2-ब्रोमोपेंटेन का मतलब ये है, हमको यहाँ से लेना है, ध्यान समझिए, यहाँ से हमको लेना है। पेंटेन मतलब होता है कार्बन संख्या 5, तो कार्बन संख्या 5 वाले लिख देते हैं CH3 और यहाँ पर क्या CH2 और CH2 और CH2 कितने हुए, 1 2 3 और 4 और यहाँ पर क्या CH3 और दूसरे स्थान पर क्या जोड़ना है, ब्रोमीन जोड़ना है। दूसरे स्थान पर ब्रोमीन जोड़ने के लिए सजगता हमको पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्या, ब्रोमीन। तो ये क्या कंपाउंड बना, 2-ब्रोमो किसका, पेंटेन का। इसके अभिक्रिया हमको किससे करवाना है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, क्या एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में हमको इसको रिएक्शन करवाना है। होगा ये, ध्यान दीजिए, होगा ये, यहाँ से निकलेगा क्या आपका Br, यहाँ से निकलेगा आपका एक हाइड्रोजन, यानी कि HBr आपका यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा Br और यहाँ से निकलेगा, देखो ब्रोमीन उस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकलेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम होगी। इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास क्या है, ज्यादा, अब कार्बन के पास क्या है, सॉरी कम हाइड्रोजन है। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके साथ ये अपना एक हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा ब्रोमीन, किसके नियम से, शेरचेफ के नियम से। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, बनेगा आपका क्या CH3 और यहाँ पर क्या CH और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या CH, ये क्योंकि एक हाइड्रोजन लेकर निकला हुआ है, और CH2 और क्या CH3। कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5 ही है, यानी कि नाम क्या बना, पेंट-2-इन। क्या पेंट-2-इन आपका यहाँ से कंपाउंड बना हुआ है। क्लियर है, पेंट-2-इन यानी कि क्या हम लिए थे, 2-ब्रोमोपेंटेन लिए थे, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराए हैं, क्या प्राप्त हुआ है, पेंट-2-इन यहाँ से प्राप्त हुआ है। आसान रिएक्शन है, अब आपको आसान ही रिएक्शन आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, रिपीट हो सकता है, इसलिए आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ से ध्यान समझिए, क्वेश्चन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया किससे होती है, ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। हम ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन, क्या लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होनी है, ब्रोमोबेंजीन लेना है, क्या लेना है, ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन रिंग के टॉप पोर्शन पर आप क्या ले लीजिए, Br ले लीजिए। तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम मैग्नीशियम से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराएंगे तो होगा ये मैग्नीशियम जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पोर्शन पर क्या MgBr, क्या Mg और क्या Br, MgBr क्या बना है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बना है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
ब्रोमाइड। कंप्लीट बुक की रिएक्शन चल रही, कंप्लीट बुक की रिएक्शन आप नोट कीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं। जो अगली रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 8, वो है, यहाँ से ध्यान समझिए, वो है दिया गया हमको एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से होती है। 2023-24 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ले लेते हैं, हमको लेना क्या है, मेन होना चाहिए आपको गोल लेना क्या है। आप देखिए तो एथिल क्लोराइड क्या लेना है, एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड से ले लेते हैं। सूत्र क्या होता है, CH3 और क्या CH2 और क्या एथिल क्लोराइड, या फिर C2H5Cl। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, KCl से करानी है। KCl से हमको रिएक्शन करवानी है। सिंपल सी रिएक्शन है, पोटेशियम और क्लोरीन प्लस पोटेशियम Cl माइनस निकल जाएगा, यानी कि KCl निकल जाएगा और बनेगा आपका क्या, CH3 और क्या CH2 और क्या Cl, क्या बनेगा, एथिल साइनाइड। क्या बनेगा, एथिल साइनाइड आपका बन जाएगा। एथिल और क्या साइनाइड, एथिल साइनाइड आपका बन जाएगा। रिएक्शन देखिए कितना ये न पूछिए, और कितनी आसान रिएक्शन है, मतलब बहुत आसान रिएक्शन है। अगली रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 10, वो है फिनॉल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। 2024-2019 में सवाल पूछा हुआ है। क्या लेना है, फिनॉल लेना है। क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल आप सभी को पता है बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर OH होता है फिनॉल। अब क्रिया किससे करवानी है, HNO3 से करवानी है। किसे, HNO3 से। कंपाउंड जो प्राप्त होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्राप्त होगा बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर OH वैसे वैसे रहेगा, यहाँ NO2 और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी क्या, दोनों आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर NO2 आपका जाके जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड आपका प्राप्त होगा। रिएक्शन आप नोट कर लें, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन बढ़ते हैं, और इसका आप नाम भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी क्या बना 2,4, मतलब जहां जहां पे नाइट्रो है 2,4, 6 नाइट्रो और क्या फिनॉल, डाइनाइट्रोफिनॉल। चलिए अगले रिएक्शन बढ़ते हैं, नाम लिख लीजिए आप। अगली रिएक्शन बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो है फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियावंतित किया जाता है। मतलब क्या होता है, जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ क्रियावंतित किया जाता है। 2020 और 2018 में सवाल आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए ले लेते हैं, फिनॉल लेना है। क्या लेना है, फिनॉल लेना है। यहाँ पर हम ले लिए बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर क्या, फिनॉल। उसकी अभिक्रिया हमको किससे करवाना है, ब्रोमीन जल 3Br3 आप ले लीजिए। होगा ये यहाँ से आपका फिनॉल क्रियावंतित किया जाएगा, ठीक है। होगा ये आपका बनेगा कंपाउंड बेंजीन रिंग, ध्यान समझिए, बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर OH, यहाँ पर Br, यहाँ भी क्या Br और यहाँ भी क्या Br, यानी आपका बना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, यानी कि दूसरे पर और चौथे पर और छठवें पर, और ट्राई और क्या ब्रोमो और क्या फिनॉल, ट्राई ब्रोमो और क्या फिनॉल आपका यहाँ से बनेगा। ये आपका कंपाउंड होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे फिनॉल की जलीय यहाँ पर कंपाउंड होना चाहिए। एक सेकंड में आपको आप क्वेश्चन नोट कर दिया, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर उपस्थिति क्या होनी चाहिए। तो NaOH की उपस्थिति क्या है, NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते हैं। 2022 और 2016 में इस क्वेश्चन को आपका पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, फिनॉल की जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते हैं। चलिए ले लेते हैं, क्या लेना है, फिनॉल लेना है। क्या लेना है आपको, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल। रिएक्शन किसके साथ में करना है, रिएक्शन करना आपको यहाँ पे CH या फिर NaOH के साथ में आपको रिएक्शन करना है, ठीक है। बनेगा आपका क्या, ध्यान समझिए, यहाँ से बनेगा आपका बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर OH और यहाँ पर क्या CH,
क्या बनेगा यहाँ पर चौर्थो पोजीशन पर। आप रिएक्शन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आप अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो यहाँ से आपको दिया गया है। अब रिएक्शन जो है वो आसान है। रिएक्शन है आपकी एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। क्या 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं क्या, सोडियम ब्रोमाइड, क्या लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड। तो C2H5, एक सेकेंड, C2H5 और क्या Br हमको यहाँ से ले लेना है, और क्या लेना है, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड Na और क्या O, C2H5 के साथ में हमको रिएक्शन करवाना है। C2H5 O, N के साथ में हमको रिएक्शन करवाना है। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से Br, यहाँ से Na निकल जाएगा, यानी कि NaBr निकल जाएगा। Na और क्या Br, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा, और बनेगा आपका क्या, C2H5O और क्या C2H5, डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। किसका, डाई एथिल और क्या ईथर का यहाँ पे निर्माण होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से डाई एथिल ईथर, तो आपको वहां पर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। वही क्वेश्चन देते हैं, बस घुमा करके दे देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो है क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्लोरोबेंजीन जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। ले लेते हैं हम क्या, क्लोरोबेंजीन, क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। या क्या है, क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्शन करवाना है, HNO3 से नाइट्रिक अम्ल के साथ में हमको क्या कराना है, रिएक्शन करवाना है। तो होगा ये कि दो कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर हम यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पैरा पोजीशन पर। जब बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, तो वहां पर हम इसके आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो होगा ये ध्यान समझिए, यहाँ से H, यहाँ से एक O, यहाँ से H। अगर ये H2O यहाँ से निकलता है इस वाले हाइड्रोजन को लेकर के, तो ये यहाँ पे बचा NO2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, HNO3 को, ध्यान समझिए, HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, OH और क्या NO2 है, क्या HNO3 ही है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल ही है। अगर ये OH इस हाइड्रोजन को साथ में लेकर निकलता है, तो ये NO2 यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। या फिर ये OH इस हाइड्रोजन के साथ में निकलता है, तो ये NO2 यहाँ जाके जुड़ जाएगा, यानी कुल मिला के निकलेगा आपका क्या, H2O, और बनेगा आपका क्या, यहाँ से बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर क्या Cl, और यहाँ पर NO2 बन सकता है, और या फिर बन सकता है बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर Cl और पैरा पोजीशन पर NO2 बन सकता है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है आप दोनों कंपाउंड आपको यहाँ से बन सकता है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसका क्या नाम है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरो और क्या बेंजीन, ये कंपाउंड आपको यहाँ से बनेगा। तो दोनों रिएक्शन आसान है, दोनों रिएक्शन आप नोट कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन टफ नहीं है, बस आप माइंड सेट में बैठा लिए हैं कि रिएक्शन टफ होती है। आप रिएक्शन को नोट कर लिए होंगे। अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, और जो अगली रिएक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, और 15 क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। क्वेश्चन जो है वो 2024 में और 2022 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम ले लेते हैं, और इतना मान के चलिए, अगर आप ये क्या होता है जब अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप अगर कैसे प्राप्त क्वेश्चन उठाएंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे। सेम बुक आप उठाइए, यही क्वेश्चन मिलेंगे, बस यहाँ पर
क्या कंपाउंड लेना है, क्या बनना है, वही रिएक्शन है जो हम बता रहे हैं। आपका हम क्या होता है जब बता रहे हैं, आपको कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन खुद से आ जाएंगे। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है, हमको लेना है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन C6H5 और क्या Cl, क्या C6H5Cl। रिएक्शन किससे करवानी है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में हमको रिएक्शन करवानी है। उपस्थिति किसकी है, उपस्थिति है 623 केल्विन टेम्परेचर है और 300 और वायुमंडलीय दाब है, एटीएम टेम्परेचर है, सही वायुमंडलीय दाब है। होगा ये सिंपल सी बात है, यहाँ से निकलेगा Na, यहाँ से निकलेगा Cl, यानी कि NaCl निकल जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, बनेगा आपका क्या C6H5 और क्या OH, यानी कि फिनॉल आपका यहाँ से बन जाएगा, क्या फिनॉल आपका यहाँ से बन जाएगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसे नहीं बन सकता है, कैसे प्राप्त हो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, बन सकता है, बस आपको अपना जो तैयारी है वो मजबूत बनानी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत करते हैं। क्या है, एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत मतलब अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हम लेंगे, एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3 और क्या CHO, क्या होता है CH3 CHO। अमोनिया के साथ में रिएक्शन करनी है HNH2, यानी है क्या NH3 ही है, ये घबराइए नहीं, क्या है NH3 ही है। होगा ये कि ये जो OH है O और H इसके साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड के साथ OH जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड के साथ NH2। ध्यान समझिए क्या बोले हम, CH3 वैसे के वैसे रहेगा, CH वैसे के वैसे रहेगा, कार्बन साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से साथ जुड़ा होता है, तो एक बॉन्ड साथ OH जुड़ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है एक बॉन्ड साथ OH जुड़ जाएगा, बचा हुआ एक बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा NH2 जुड़ जाएगा। और इसको हम जब फिर से क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, फिर से जब हम हीट कराते हैं तो यहाँ से निकलता है H2 और यहाँ से निकलता है O, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा और जो मेन कंपाउंड है हमारा वो बन जाएगा। बनेगा क्या, ध्यान समझिए, वो बनेगा CH3 और क्या CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर क्या एक NH है ना, ठीक है NH बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड आपका बन जाएगा, हाइड्रोजन 2 और 1 निकल गया, ठीक है, ये कंपाउंड आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आप रिएक्शन इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 2024 में 2023 में रिएक्शन ये पूछी हुई है, रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए अगली रिएक्शन करते हैं, और अगली रिएक्शन जो है वो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर रिएक्शन लिखी हुई है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। रिएक्शन किसी ना किसी के में पूछी हुई है, बस यहाँ पर क्या टाइपिंग नहीं हुई है इतना। ये मान लीजिए क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, आपको ये भी पता होगा ये जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करनी है, यानी कि सल्फोनिक अभिक्रिया है। कौन सी है, सल्फोनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम ले लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर हम लिखा दिए, क्लोरोबेंजीन लेना, फिनॉल लेना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसे करानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में H2SO4, किससे H2SO4। H2SO4 को हम कुछ इस प्रकार देंगे, OH और क्या SO3 और क्या SSO3, ठीक है, SO3H, ठीक है, OH और क्या SO3। हम आपको बताएं कि जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन समूह है, वो अपने अल्फा पोजीशन पर सॉरी आर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन को एक्टिवेट कर लेता है। कंडीशन 2 बनेगी, अगर ये OH इसके साथ निकलता है, कुल मिला के निकलेगा क्या H2O ही निकलेगा। ये इसके साथ निकलता है तो ये SO3H यहाँ जाके जुड़ेगा। अगर ये OH इसके साथ निकलता है H2O तो ये SO3 यहाँ जाके जुड़ेगा। तो 2 कंडीशन बन सकता है, यानी कि जो आपका कंपाउंड बनेगा वो मेन वो बनेगा यहाँ पर, ये तो वैसे वैसे रहेगा, SO3H यहाँ जाके जुड़ेगा, या फिर आर्थो पोजीशन पर, या फिर अगर OH पैरा पोजीशन से निकलता है H2O तो ये SO3H जाकर के पैरा पोजीशन में जुड़ेगा, यानी यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या SO3H, ठीक है। क्या बना है, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक
अम्ल। क्या बना है? आर्थो क्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, और यहां पर क्या बना है? पैराक्लोरोबेंजीन, सेम नाम वही, बस आप पैरा लगा दीजिएगा। पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल आपका बना हुआ है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सल्फोनिक अभिक्रिया का नाम है, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगली रिएक्शन है टॉलुएन की अभिक्रिया FeO की उपस्थिति में तथा अंधकार Cl2 गैस के साथ कराई जाती है। 2024 में 2022 में रिएक्शन पूछी हुई है। क्या लेना है? ध्यान समझिए, लेना क्या है हमको? टॉलुइन लेना है। टॉलुइन का सूत्र सबको पता होगा, बेंजीन रिंग के टॉप पोर्शन पर CH3। क्या है? टॉलुइन है। क्या है? टॉलुइन की रिएक्शन हमको किससे करवाना है? FeO की उपस्थिति में, ठीक है, अंधकार Cl2 के साथ में हमको यहाँ से करवाना है। ठीक है, तो होगा ये, आपको याद रखना है, यहाँ से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन आपको बनेगा, क्लोरो बेंजीन आपको याद रखना है। जब ये रिएक्शन आपके सामने आती है कि हमको टॉलुइन की अभिक्रिया FeO के साथ करानी है, किसकी उपस्थिति में? Cl2, अंधकार Cl2 की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन आपकी रिएक्शन में प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट आप जरूर करेंगे। आप कमेंट करते हैं हमको अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। तो क्लास क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 18 है। क्वेश्चन 18 है, एसिटाल्डिहाइड को टालेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। गर्म करते हैं, रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछी भी हुई है। क्या लेना है? एसिटाल्डिहाइड लेना, CH3 CH2 रिएक्शन आपको हम लिख दिए क्योंकि आपको रिएक्शन याद करनी है। CH3 CH2 लेना है और साथ ही साथ टालेन अभिकर्मक। ये क्या है आपका? टालेन अभिकर्मक है। क्या है? टालेन अभिकर्मक, अभिकर्मक, टालेन अभिकर्मक है। टालेन अभिकर्मक के साथ आपको रिएक्शन को गर्म करना है, हीट करना है। बनेगा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस 2Ag, नीचे आपको सिंबल लग जाएगा, और 4NH3 और साथ में क्या? 2H2O, रजत दर्पण का निर्माण होगा। इसका रजत दर्पण का आपको यहाँ से निर्माण होगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। अगली जो रिएक्शन है वो है एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड आयोडाइड के साथ होती है। 2025 लिखा, 2024 होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए 2025 में भी आ सकती है। 2024-2019 में रिएक्शन पूछी गई है। हो सकता है संयोग ही हो कि रिएक्शन पूछी जाए, आप लिख भी उठा था 2025, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा, 2025 में भी आ सकती है। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है। तो हमको लेना क्या है? एसीटोन लेना है। किसके साथ में रिएक्शन करवानी है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये क्या है? सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ में। कितना मोल लेना है सोडियम हाइपोआयोडाइड को? तो आपको 3 मोल लेना है। तो बनेगा आपको यहाँ से CH3COO और यहाँ पर क्या? Na सोडियम एथॉक्साइड और साथ ही साथ CH3 बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बनेगा? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा, ठीक है। आयोडोफॉर्म क्या बना है? जिसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 ना, CHCl3 होता है आयोडोक्लोरोफॉर्म। तो वैसे ये क्या है आपका? आयोडोफॉर्म है। क्या है? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ किसका निर्माण हुआ है? फॉर्म का निर्माण हुआ है और साथ ही साथ का निर्माण हुआ है आपका CH3COO और Na का निर्माण हुआ है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, फिर हम अगली रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगली रिएक्शन में बढ़ते हैं। आज के जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो दिया गया है आपको यहाँ से, एसीटोन को H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं। क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है 2024 में, 2019 में, 2016 में, 2014 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ ले लेते हैं एसीटोन। लेना क्या हमको? एसीटोन, CH3CO CH3 की रिएक्शन हमको किससे करवानी है? H2SO4 के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
समझिएगा अच्छे से। बनेगा यहाँ से क्या, आपको याद करके जानी रिएक्शन CH3 CO CH3 या फिर अभिक्रिया जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं तब यहाँ से बनेगा आपका बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर CH3, आर्थो पोजीशन पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर भैया CH3। ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ से, सॉरी यहाँ से आपका, इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दोनों मेटा पोजीशन जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर टॉप पोजीशन पर और दोनों जुड़ेंगे आपके यहाँ पर मेटा पोजीशन पर। तो बनेगा ध्यान समझिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1,3 तीसरा स्थान में जुड़ा हुआ ना 1,3 और यहाँ पर 5 ट्राई मेथिल बेंजीन, ये आपका कंपाउंड बनेगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करके जानी है। क्या लेना है, एसीटोन लेना है, किसी के साथ अपनी करानी है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। बनेगा क्या 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन का निर्माण होगा। चलिए अगले रिएक्शन बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 22 है। तो अगले में हमको लेना है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे करानी है हमको, यहाँ से, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हमको करवानी है CH3 MgBr से। किससे, CH3, यहाँ से चल दिया, CH3 MgBr से कराई जाती है और उत्पाद का जलपठन कराया जाता है। क्या है रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CH3 MgBr से कराई जाती है और उत्पाद का जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या कराना है हमको, जलपठन कराना। 2023 और 2022 में पूछा है, 24 में नहीं पूछा, हो सकता है 25 में पूछा जाए। लेना क्या हमको, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HCHO, ठीक है, CHO, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना फॉर्मेल्डिहाइड को। किसके साथ करवानी है, CH3 MgBr के साथ करवानी है, ठीक है। और जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हमको क्या कराना है, जलपठन कराना है। तो होगा ये, ध्यान समझिए, होगा ये, यहाँ से H और C और यहाँ से जुड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका OH और यहाँ जुड़ जाएगा आपका CH3, सॉरी एक सेकंड, ये जो CH3 है ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा यानी कि CH3 और ये वैसे वैसे रहेगा, यहाँ पे क्या था H वैसे वैसे रहेगा, यहाँ जुड़ जाएगा आपका क्या MgBr, क्या OMgBr, ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और ये जो कंपाउंड बना है इसको हमको क्या कराना है, इसका हमें कराना है जल अपघटन कराना है। क्या कराना है हमको, इसका जल अपघटन कराना है। तो इसका हम कराते हैं HOH के साथ में जल अपघटन। जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा फाइनली CH3 और यहाँ पर CH2 और क्या OH, यानी कि एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका, एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा यहाँ से, ठीक है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो रिएक्शन आपको तैयार करके जानी है। क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CH3 MgBr, जिसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं, उसके साथ में कराई जाती है। तो ये जो CH3 है इस डबल बॉन्ड के साथ में एक के साथ में जुड़ जाएगी और जो OMgBr है वो वैसे जुड़ जाएगा। और जो कंपाउंड मिला है उसका जब हम जल अपघटन कराएंगे हमको यहाँ से प्राप्त होगा ये CH3, क्या समझिए, ये CH3 और ये क्या, उसके बाद में क्या है CH2, ध्यान समझिए क्या क्या बना हुआ है, CH3, ये CH3 और ये CH2, CH2, तो CH3 CH2 और यहाँ से क्या O और यहाँ से H, तो ये आपका CH3 CH2 OH बन गया है और निकला क्या है MgOH-Br, क्या MgOH और क्या Br आपका यहाँ से निकल जाएगा।
ठीक है, क्या निकल जाएगा MgOH Br, CH3 CH2OH आपका यहाँ से बन जाएगा, MgOH Br आपका निकल जाएगा, है क्या एथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आप कर लीजिए, फिर हम अगले रिएक्शन पे बढ़ जाते हैं। चलिए हम अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं, और अगली जो रिएक्शन है वो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल से होती है। तो यहाँ पर 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लिए क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर अगर N2Cl जुड़ा होता है तो इसे हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। उसके अलावा जब हम जल से कराते हैं तो होता यह है कि यहाँ से निकलता है H और यहाँ से निकलता है क्या H और यहाँ से निकलता है Cl, तो HCl निकल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ से आपका N2 गैस निकलती है, क्या N2 गैस भी आपकी निकल जाती है। बचा हुआ क्या H और यहाँ से क्या निकला हुआ है Cl, यानी कि यहाँ बचा हुआ क्या OH बचा हुआ है। OH जाके यहाँ टॉप पोजीशन पर जुड़ जाता है, यानी कि फिनॉल का निर्माण होता है। किसका फिनॉल यहाँ से आपका बन जाता है। क्लियर है। अगले रिएक्शन में बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है एनिलीन नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर यानी कि 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करता है। 2024-2023 में रिएक्शन ये पूछी हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ हमको लेना क्या है एनिलीन लेना है। एनिलीन हमको बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर अगर NH2 जुड़ा होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में 273 से 268 है ना, 268 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करेंगे तो होगा ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है लवण बनता है। और उसका जब हम जल अपघटन कराते हैं क्या कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होता है, जैसे कि इसके ऊपर वाले रिएक्शन में हुआ है। इसके बाद ये जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन हमको मिल गई है। यहाँ से आपको जब एनिलीन का आप नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट मिलेगा। ये रिएक्शन आदि ऊपर वाली आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही। आपको हम टॉप 25 चलिए यहाँ पे आपको 24 हो गया क्वेश्चन और भी हो सकता है। हाँ 25 क्वेश्चन है, अभी रुक जाइए। क्वेश्चन 25 भी है। क्वेश्चन 25 में कह रहा है एनिलीन का ब्रोमीकरण करते हैं 2020 और 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनिलीन का ब्रोमीकरण कराते हैं। तो एनिलीन लेना है, आपने आपको बताया बेंजीन रिंग के टॉप पोजीशन पर अगर NH2 जुड़ा होता है उसे हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है एनिलीन। और एनिलीन कहाँ पाया जाता है आप सभी को पता है, जो आप पेन से इंक से लिखते हैं, फिर शादी के कार्ड्स वगैरह बन के आते हैं तो उसमें जो इंक की खुशबू आती है वो किसकी होती है एनिलीन की होती है। तो एनिलीन का जो हम ब्रोमीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ से जो ब्रोमीन है वो दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जाकर के जुड़ जाता है। तो इसका नाम भी आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं नाम होगा 2, क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो और क्या एनिलीन ये इसका नाम होगा, लिख लीजिए। उसके बाद में 26 क्वेश्चन है, रिएक्शन है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से होती है। जब हम किसकी अभिक्रिया एसिटिक अम्ल क्या है CH3COOH की अभिक्रिया किससे करवानी है हमको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से करवानी है। क्या एथिल अल्कोहल होगा ये यहाँ से निकलेगा आपका H और यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या OH, H2O निकल जाएगा और जो भी कंपाउंड बचा है सेम वैसे लिख लीजिए। ये आपका क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो आज के लिए टॉप 26 रिएक्शन थी जो आपको खुद आपके सामने थी कि कितनी बार एग्जाम में पूछी हुई है। मतलब आपको बार बार रिएक्शन क्या है रिपीटेड है। क्लास आपको कैसी लगी, कितनी इंपॉर्टेंट लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। जितना ज़्यादा आप इस क्लास को आज सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेस्ट क्लास हम आपके अगले तैयारी करने के लिए हम लेकर के आएंगे। तो क्लास को आप अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।